गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हीट बैलेंसिंग। हीट बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। ये आपका बॉयलर है, ये आपका सुपर हीटर है, ये इकोनोमाइज़र है, ये पंप है, ये आपका एयर प्री हीटर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बॉयलर होता है यहाँ से वाटर जा रहा है जिसका टेम्परेचर मैं T0 मांग लेती हूँ। यहाँ पे एयर प्री हीटर है तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के बाद मैं मान लेती हूँ कि आपका T1 है। फिर यहाँ पे गया बॉयलर के पास, बॉयलर क्या करेगा, हीट करेगा इस वाटर को। हीट करने के बाद जो मैं मान लेती हूँ हमारी वैल्यू जो है वो क्या होगी, T2 होगी, और जो हमारे सुपर हीटर के पास जाएगी और वहाँ से स्टीम बन के निकल जाएगी। ये हमारा इकोनोमाइज़र है। इकोनोमाइज़र क्या काम करता है, जो इस वाटर आएगा, यहाँ से T1 आ गया। हाँ, इकोनोमाइज़र क्या काम करता है, जो यहाँ से वाटर जाएगा उसको हीट करेगा और इस हीट को क्या करेगा, बॉयलर को दे देगा। वाटर को हीट करने के बाद बॉयलर को दे देता है। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ जो आपकी एयर के पास है वो T0 है। ठीक है, इकोनोमाइज़र के पास जो हीट है वो T2 है इनलेट में। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपका ये डायग्राम बना दिया है और जो डॉट डॉट से किया है वो हमारी फ्लू गैसेस हैं। अब हमारी फ्लू गैसेस कैसे होती हैं, जो हमारी बॉयलर से निकल रही हैं, पहले आपके सुपर हीटर के पास जाती हैं जिसकी वैल्यू मैंने दे दी आपको TF1 फ्लू गैसेस है, तो F1 यहाँ पे दे दी मैंने। अब फिर वो यहाँ पे गई इकोनोमाइज़र के पास जिसको मैं वैल्यू दे देती हूँ TF2, है ना। अब वो कहाँ जाएंगी, एयर प्री हीटर के पास जिसको मैं कह देती हूँ TF3। अब यहाँ पे वाटर को हीट करने के बाद जो फ्लू गैस यहाँ पे चिमनी के थ्रू निकलेंगी, है ना, उसको मैं कह देती हूँ TF4। यहाँ पे हमारी एक हीट है जो कॉइल के थ्रू मिलेगी। ये जो हीट है ये कहीं ना कहीं से तो आ रही है। ये कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है। जब आप कॉइल को गर्म करते हो, जो कॉइल होता है आपका उसको गर्म करते हो तो ये उससे जो आती है हीट उसे Q कहते हैं। Q की वैल्यू आपकी होती है MF × CV। अब हीट बैलेंस की बात करते हैं हम। हीट बैलेंस शीट में पहले मैं आपको कुछ एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बता देती हूँ। Me है हमारा, क्या होता है, इक्विवेलेंट वेपर या फिर समतुल्य वाष्पीकरण। अब हमारा H है जिसे हम एंथैल्पी कहेंगे। ये H है जिसे हम सूखी भाप की एंथैल्पी कहेंगे। X बराबर वाटर मॉलिक्यूल और H ओमेगा बराबर जल, ये जो अणु हैं, जल के अणु हैं। एक्चुअली ये हमारा एयर है, जहाँ पे मैंने ये एयर ली है। इस एयर में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। उस मॉलिक्यूल को हम, जो वाटर के मॉलिक्यूल इस एयर में प्रेजेंट होंगे उसे हम X कहेंगे और जो उसकी एंथैल्पी होगी उसे H ओमेगा कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपकी हीट बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं आपकी जो आपने सप्लाई दी है, इनपुट सप्लाई या फिर सप्लाई हीट, इसमें क्या होता है, m.F × CV। आपने इनपुट में क्या दिया है, इतना दिया है। अब है यूटिलाइज हीट, आपने कितनी हीट जो है वो यूज़ कर ली, तो हमें बॉयलर से पता पड़ेगा आपने कितनी हीट यूज़ की है। हम इसे क्या कर देंगे, बॉयलर के जो आउटलेट है उसमें से, सॉरी इनलेट में से हम आउटलेट को माइनस कर देंगे। जो हमने उसको इनपुट दिया है उसमें से हम आउटपुट माइनस कर देंगे तो हमारी जो यूटिलाइज हीट है वो आ जाएगी। अब डायग्राम पे आ जाइए। आपका इनलेट क्या है, इसमें हमारा इनलेट है H। H कैसे है, मैंने आपको बताया था। आपने दिया क्या था, इसको सूखी स्टीम दी थी, और जो सूखी स्टीम इसलिए दी थी, जो आपने इसको दी थी सूखी भाप, सूखी एयर दी थी, है ना। और आपको आउटपुट पे क्या मिली है,
HF1 उसमें फ्लू गैस और हीट करके आपको मिल गया है ना। तो ये आपका बॉयलर का हो गया। अब आते हैं सुपर हीटर की बात करते हैं। सुपर हीटर में भी हम ऐसे ही करेंगे, जो सुपर हीटर की इनपुट होगी उसको आउटपुट से माइनस कर देंगे, यानी कि m डॉट बराबर ब्रैकेट में H सुपर, यानी जो H सुपर है माइनस H ऐसे हम इकोनोमाइज़र का करेंगे। m डॉट ब्रैकेट में HF1 माइनस HF0 ऐसे हम एयर प्री हीटर के साथ करेंगे। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें आपकी एयर जो प्री हीटर है, इसमें हम एक तो क्या करेंगे, मास ऑफ फ्लू गैसेस निकाल लेंगे और सप्लाई पर केजी। तो फिर इसमें हम ये दो चीज़ निकालने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा KGF जो हमारी फ्लू गैसेस के साथ है, KG अपॉन जो ह्यूमन रिसाइकिल चल रही है उसके साथ लेंगे, यहाँ पे KG एयर अपॉन KGF से KGF कैंसिल हो जाएगा, जो हमारा बच के आएगा वो MKG एयर अपॉन HR। अब हमारी जो मैंने आपको बताई थी जो कैलोरीज में आएगी वो आएगी हमारी QA इक्वल्स टू M इंटू CP ब्रैकेट में DT में हम क्या करेंगे, वही करेंगे इनपुट माइनस आउटपुट। जब हम इनपुट में से आउटपुट को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा T1 माइनस T0। और m की वैल्यू हमें पता है, m की वैल्यू हम ये रही m की वैल्यू MF इंटू MA ने यहाँ पे पुट कर दिया, CP को ऐसे लिख दिया, DT की वैल्यू पुट कर दी। यही हमारी एयर प्री हीटर की यूटिलाइज ऊष्मा है। अब हम हीट काउंटेड की बात करें। हीट काउंटेड मतलब ये होता है कि आप जो हम यूज़ नहीं कर पाते, एक्चुअली हम 100% किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते, तो हम इसमें हीट काउंटेड में वो चीज़ यूज़ करते हैं जो हमने यूज़ ही नहीं की। तो हम क्या कर देंगे, सप्लाई हीट में से यूटिलाइज को माइनस कर देंगे, जो हमारी वेस्ट हीट होगी वो निकल कर आ जाएगी। अब इफ़िशियंसी ऑफ बॉयलर की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई में से यूटिलाइज को माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, बॉयलर की जो सप्लाई है उसमें से जो यूटिलाइज किया है, हम क्या करेंगे, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर देंगे, यानी बॉयलर का जो आउटपुट होगा, यूटिलाइज ऊष्मा होगी, उसको हम सप्लाई हीट से डिवाइड कर देंगे। दोनों की वैल्यू आपने पहले निकाल ली, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आपके बॉयलर की कितनी इफ़िशियंसी है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।